क्या केवल एक सच्ची पुकार भगवान तक पहुंच सकती है? क्या मृत्यु के मुख में फंसा हुआ जीव भी भगवान विष्णु की कृपा से बच सकता है? आज की कथा है गजेंद्र मोक्ष की एक ऐसी सत्य पौराणिक कथा जिसमें भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनकर वैकुंठ से बिना एक क्षण की देर किए दौड़े चले आए। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान विष्णु भक्त राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक दिन वे पर्वत पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उसी समय महान ऋषि वहां पहुंचे। राजा ध्यान में इतने लीन थे कि वे ऋषि के आगमन का स्वागत न कर सके। ऋषि अगस्त्य ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुम्हारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि हाथी जैसी जड़ हो गई है, इसलिए अगले जन्म में तुम हाथी बनोगे। राजा ने विनम्रता से क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि का श्राप वापस नहीं हुआ। श्राप के कारण अगले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल हाथी के रूप में जन्म लिया। वह त्रिकूट पर्वत के सुंदर वन में अपने परिवार के साथ रहता था। हाथियों का राजा होने के कारण उसका नाम पड़ा गजेंद्र। यद्यपि वह हाथी बन चुका था, फिर भी उसके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उसके भीतर छिपे हुए थे। समय हुहु नाम का एक गंधर्व जल में विहार कर रहा था। मजाक करते हुए उसने एक महान ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, तू मगरमच्छ बनकर जल में रहेगा। गंधर्व ने क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जब भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार वह मगरमच्छ बन गया। एक दिन भीषण गर्मी में गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक विशाल कमल सरोवर में जल पीने और स्नान करने पहुंचा। वह आनंद से जल में उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने एक कमल तोड़ने के लिए पैर बढ़ाया, अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी। उसका पूरा हाथी परिवार भी उसे छुड़ाने का प्रयास करता रहा, लेकिन मगरमच्छ पानी में था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ती गई। युद्ध चलता रहा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, कहा जाता है कि यह संघर्ष 1000 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की सारी शक्ति समाप्त होने लगी। जब संसार का कोई सहारा नहीं बचा, जब परिवार भी कुछ नहीं कर सका, तब गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा, आंखों में आंसू भरकर आकाश की ओर उठाया और पूरे हृदय से भगवान विष्णु को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम्। यह प्रार्थना आज भी गजेंद्र स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी। कहा जाता है कि वे एक क्षण भी नहीं रुके। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर सरोवर की ओर चले। देवता भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही भगवान पहुंचे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। उसी क्षण मगरमच्छ के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वह पुनः गंधर्व हुहु बन गया। गजेंद्र भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। श्राप समाप्त हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य संकट की घड़ी में सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। इसलिए इस कथा का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष, क्योंकि इसमें भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र को केवल मृत्यु से ही नहीं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त कर दिया। जब संसार के सभी सहारे छूट जाएं, तब भी भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। संकट के समय किया गया
निष्पट स्मरण भी भगवान तक पहुंचता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी क्षण स्वयं आ सकते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।